क्या केमिकल सेक्टर के स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए इस वक्त? ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास बहुत सारे आए कि अभी क्या सही समय है, क्योंकि आप देखिए ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम जो जितने भी ज़्यादा ये कहना चाहिए जितने भी एक मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं जो केमिकल सेक्टर के अंडर आते हैं वो अपने हाई से दोस्तों एटलीस्ट मोर देन 30% करेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे क्वेरी आ रही है कि क्या ये सही समय है इसमें निवेश करने का, क्या डेंजर हो सकते हैं और ये लगातार गिरावट क्यों हो रही हैं, और इस प्रकार के तमाम सवाल दोस्तों मेरे पास आए और मुझे लगा ये एक वीडियो है, एक ये क्वेश्चन है जिसका मुझे आपको आंसर देना चाहिए। मैं एक्चुअली किसी और वीडियो में काम कर रहा था बट इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज हैं और मुझे लग रहा था कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक रिटेल इन्वेस्टर को, जो कहना चाहिए एक आम निवेशक है, उसकी जानकारी में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज मैं बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल में अगर पहली बार आए हैं आप तो इसी प्रकार के तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ खोजने की कोशिश करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बात करूँगा इस केमिकल सेक्टर के ऊपर। देखिए सबसे पहली चीज़ समझिए कि ये रैली क्यों आई थी। जब ये आई थी, जब एक तरफा केमिकल स्टॉक्स भागे थे, उसके पीछे का एक बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था दोस्तों चाइना ने क्या किया दोस्तों कि जो भी अपने आप कह लीजिए जितने भी प्रकार के इनके पास केमिकल फैक्ट्रीज थी जो एक रसायन बनाया करती थी, उन सबको बंद करा दिया गया दोस्तों। क्यों? एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। वहाँ पे कहना चाहिए मेजर चंक जो भी था, जो भी केमिकल फैक्ट्री, जो भी केमिकल कह लीजिए, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर को बनाया करती थी, मैन्युफैक्चर किया करती थी, उन्हें बंद कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निकल गया कौन? भारत। और यही है, जब आप ग्राफ देखेंगे केमिकल स्टॉक्स के, आपको दिखेगा पिछले 1-2 सालों में एक गजब की तेजी उसमें हुई है। ठीक है, और ये तेजी बढ़ती चली गई और उस तेजी को साथ मिला भारत की लिक्विडिटी का। भारत में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी दोस्तों, प्लस पॉजिटिव मोमेंटम दोस्तों, स्टॉक्स ने कहना चाहिए 2-2 गुने हो गए महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर। आप भले देख लें लक्ष्मी ऑर्गेनिक को, आप देख लें दीपक नाइट्राइट को, आप देख लें एल्काइल माइंस को, ये सब इतनी ज्यादा रैली दे दिए थे, इतने प्रीमियम वैल्यूएशंस में थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब क्या होता है दोस्तों, ऊपरी स्तरों से आने लगती है प्रेशर। कि देखिए आप कोई भी स्टॉक ले लें, जब आप उसमें यूफोरिया बनाएंगे ना, और एक समय के बाद वो या तक कंसोलिडेट करेगा या तो बहुत तेजी से नीचे आएगा, तो उसके बाद दोस्तों ये शेयर करते हैं कंसोलिडेट, गिरते नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीमियम वैल्यूएशन तो थे लेकिन इसके फ्यूचर को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं थी। केमिकल सेक्टर आने वाले 3 से 5 सालों में एक बहुत ही जबरदस्त कह लीजिए आप बिजनेस करने वाला है। प्लस भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम भी लाई, बहुत अच्छा था, चल रहा था सब। उसके बाद आप एक चीज देख रहे होंगे, सभी स्टॉक्स एक कंसोलिडेट कर रहे थे, ना गिर रहे थे ना ऊपर जा रहे थे। फिर फेज आता है दोस्तों गिरावट का, एक कह लीजिए इतनी जबरदस्त गिरावट। उसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन था, सबसे पहला रीजन और सबसे बड़ा मुझे लगता है, बाजार में लिक्विडिटी की कमी। और देखिए जब लिक्विडिटी कमी आती है ना, एफआईआई जब अपना माल निकालने लग जाते हैं और कह लीजिए जो बड़े निवेशक है अपना माल निकालते हैं यहाँ से, तो फिर जो प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक रहते हैं, ऐसे स्टॉक जो अपने ओरिजिनल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड करते हैं। प्लस जो पिछला क्वार्टर रिजल्ट आया, ये दूसरा रीज़न, जो पिछला क्वार्टर रिजल्ट आया, कई केमिकल स्टॉक्स के जो शेयर थे या कह लीजिए उनके रिजल्ट थे, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिस तरह की इनकी कह लीजिए वैल्यूएशन थी। तो उनके रिजल्ट भी बहुत खराब नहीं थे, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन इतनी दोस्तों कि इनके Q3 रिजल्ट वो जस्टिफाई नहीं कर पाए उनकी वैल्यू को, और यही कारण है कि आप एक जबरदस्त गिरावट को विटनेस कर रहे थे। तीसरा रीजन आ रहा है दोस्तों क्रूड ऑयल का। देखिए जब भारत सरकार ने बजट बनाया है ना, उसमें उन्होंने रखा था, जो 35% जो उन्होंने कैपेक्स इंक्रीज की थी, उन्होंने टारगेट रखा था कि भाई जो हम ये बजट बना रहे हैं, हमारे हिसाब से आने वाले 1 सालों में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो $72 ऑन एन एवरेज रहेगी। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो $72 रहेगी। फिर आता है रशिया यूक्रेन का वॉर, क्रूड ऑयल के दाम $100 पार कर जाते हैं, करंटली $90 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। और यकीन मानिए आप, अगर क्रूड ऑयल $90 के ऊपर काफ़ी समय तक सस्टेन कर जाते हैं, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगर आपको लग रहा है कहाँ, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ नहीं रहे हैं, 10 मार्च का इंतजार कीजिए, चुनाव खत्म होने दीजिए 5 स्टेट में। ये जो इंडियन ऑयल में इतना प्रेशर आपको देखने मिल रहा है ना, वो यही कारण है दोस्तों कि वो प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे अपने ऑयल का। ठीक, उसके बाद आपको दिखेगा, लेकिन ये कोई अलग टॉपिक की बात हो गई।
लेकिन इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा ये केमिकल स्टॉक, टायर स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स, इन तीनों स्टॉक्स में पड़ेगा दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके डायरेक्ट लिंक हैं जो रॉ मटेरियल के इन लोगों में, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस है वो बढ़ेंगे। तो एक्सपोर्ट के प्राइस बढ़ना, जो एक्सपोर्ट करते समय जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ना, प्लस इनके जो क्रूड ऑयल है, जो इनका जो रॉ मटेरियल है वो भी इनसे लगभग डायरेक्ट लिंक है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब क्रूड ऑयल, जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो या तो प्रेशर में रहेंगे आपको, या शायद मुझे लगता है गिरावट दिखाएं। और आने वाले एक क्वार्टर, और अगर ये स्थिति इसी तरह जारी रही दोस्तों आने वाले 2-4 महीनों तक, तो मुझे लगता है 2 से 3 क्वार्टर भी हो सकता है कि ये प्रेशर आपको इन स्टॉक्स में दिखे। तो एलिफेंट इन द रूम वाला क्वेश्चन कि क्या दूर रहें, खरीदे नहीं। देखिए दोस्तों, रिस्क है अभी। रिस्क ये नहीं कि कंपनियां बंद हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों, गिरावट होगी। अगर आप वाकई में इन तमाम लोगों में एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के निवेश करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि ठीक है गिरावट होगी और यही समय होता है अच्छी कंपनी खरीदने का, तो याद रखिए गिरावट कहीं भी हो सकती है, कितनी भी हद तक हो सकती है। लेकिन अगर आप एज अ लॉन्गर टर्म किसी भी केमिकल स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, इत्मीनान से खरीदना चाहते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप एंट्री लिए हैं एटलीस्ट अगर 30% कोई स्टॉक पर से नीचे गिर जाते हैं दोस्तों, उसके बाद उसमें आप पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं कि भाई मैंने 30% में लिया हूँ, मैं हर 15% या कह लीजिए 12-15% के बीच वहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगा। अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं और ख़रीदना नहीं करना चाहते हैं और ये जानते हैं कि हाँ रिस्क ये है कि आने वाले समय जो 1 या 2 क्वार्टर आने वाले हैं, अब तो अगले महीने से ये मार्च खत्म होगा दोस्तों, मार्च शुरू हो गया आज, तो अप्रैल से फिर से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे अगर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत हमें दिखती हैं, और अगर मैं आपको बता दूँ नहीं भी दिखती दोस्तों, तो अगला क्वार्टर उसका वो बहुत भयानक हो सकता है। प्लस रशिया यूक्रेन का वॉर आप देख ही रहे हैं, यहाँ से कहीं भी राहत मिल नहीं रही है। ऐसे समय में जो कमज़ोर स्टॉक है दोस्तों वो और ज़्यादा पिटते हैं। तो यदि आप वाकई में सोच रहे हैं कि हाँ मैं भाई 3 से 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करूँगा, तो भाई आप खरीदारी कर सकते हैं धीरे धीरे से, आराम आराम से, ठीक है। क्योंकि आपको कोई राहत आने वाले शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं दिख रही। अब देखिए कुछ ऐसा है कि कोई न्यूज़ आ जाए, सरकार कुछ बड़ी राहत दे दे, तो मैं नहीं कहता कि नहीं ये तो कैसे भाग गया, भाग सकता है। लेकिन हाँ नॉर्मल कंडीशंस में, प्लस जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है, मुझे कोई भी राहत नहीं दिख रही आने वाले एटलीस्ट 1 क्वार्टर में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं तो आप कीजिए, निवेश इसमें कर सकते हैं। पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग नहीं है दोस्तों केमिकल सेक्टर में। सबसे बड़ा रीज़न मेरा वही है, मुझे प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहे हैं स्टॉक्स, तो प्रीमियम वैल्यूएशन के स्टॉक्स पे तो मैं एंट्री नहीं लेता हूं दोस्तों। मैं उन स्टॉक में ज़्यादा फोकस रखता हूं जो बहुत ज़्यादा पिट गए रहते हैं और मुझे लगता है यहाँ से ये रैली कर सकते हैं। मैं एज ए इन्वेस्टमेंट स्टॉक लेता हूँ, ट्रेडिंग के स्टॉक कुछ अलग होते हैं। हाँ मेरी इन्वेस्टमेंट भी कोई भी अभी केमिकल सेक्टर के किसी भी स्टॉक में 1 रुपये का निवेश नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ अगर आप निवेश करना चाहते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम थी मैंने आपके साथ डिस्कस की, आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो डिस्कस किया, ठीक है दोस्तों। लेकिन फॉर अ लॉन्गर होराइजन केमिकल सेक्टर के ना ही तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और पूरे के पूरे कह लीजिए इनकी जो कंपनीज हैं ना, उन कंपनीज में कोई इश्यूज़ हैं। और अगर मैं कंपनी मुझे पसंद, आप बोलें मुझे दीपक नाइट्राइट बहुत पसंद दोस्तों, उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पर्सनली दीपक नाइट्राइट हो गया और लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये 2 काफ़ी पसंद है। दीपक नाइट्राइट का पसंद मुझे इसलिए दोस्तों 50 साल ज़्यादा का इतिहास है उनका, और बहुत डाइवर्सिफाइड उनका बिजनेस है, जियोग्राफिकल बिजनेस भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इसलिए पसंद है क्योंकि गोयनका साहब है उसमें, मुझे उसकी मैनेजमेंट काफ़ी पसंद है। लेकिन हाँ निवेश मेरा दोनों स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं है अभी, जिस दिन करूँगा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।